ओह, मैं तो थक चुका हूँ। मैं अब और नहीं चल सकता। हम इसको यस्सु के पास कैसे ले जाएं? सुनो, ये तो यस्सु की आवाज है। लगता है यस्सु आसपास ही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर हम इसको यस्सु के पास ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कस्में खुदावन के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज़ कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। और ना अपने सिर की कसम खा, क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। यस्सु, मेहरबानी करके हमें बताएं कि हम बुराई पर कैसे फतह पा सकते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अरे ये तो सचमुच नई तालीम है। और अगर कोई अदालत में तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। भाई, सामने तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ तक के दरवाजे के सामने भी। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्या तुम लोग पागल हो? हमें पूरा यकीन है कि वो इसे ठीक करेगा। हम यस्सु के पास पहुंच रहे हैं। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाइफ़े अंबिया का खुलासा यही है। अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरे खुदावन, मेरे खुदा, खुदावन, हमारा आप पर मुकम्मल ईमान है। बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। ये क्यों ऐसा कहता है? ये तो कुफ्र है। गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के मुआफ करने का इख्तियार रखता है। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठा, अपने घर चला जा।
मेरे खुदावन, मेरे खुदा। मेरे खुदावन, मेरे खुदा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खेतों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी।